माता जी के दिव्य विग्रह के सामने किसी भी पंडाल में कथा नहीं हो रही। बहुत जगह माता जी का विग्रह रखा गया है, लेकिन कोई कहते कहीं राम कथा का आयोजन हो रहा हो। आप लोग भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली है कि आज अपने साथ साथ माता जी को भी राम कथा सुनाने के लिए हमको बुलाए हैं। कथा गंगा, मैं तो यहां तक कहूंगा कि राम कथा एक प्रकार की ये गंगा है, और गंगा को इस ब्रह्मांड पर लाने का काम महाराज भागीरथ ने किया। गंगा को लेकर आए, क्यों? कहा ब्रह्मांड के जितने पापी हैं सब के सब गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाए। एक तो महाराज भागीरथ ने उस गंगा त्रिवेणी को, ब्रह्मांड को पवित्र करने के लिए धराधाम पर उतारा, और एक मैया पार्वती ने भगवान शंकर के मुखार बिंदु से राम कथा गंगा को निकालकर उस कथा में स्नान करा के सबको पवित्र किया। और आज तो मैं यहां तक कहूंगा कि इस दियर के लोग भी इस राम कथा को लाकर सबको स्नान करा दिया है। इसने कथा से कुछ न मिले, हाँ, कथा से कुछ न मिले, लेकिन केवल अगर राम जी का नाम लेने आ जाए उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु, आराम नाम अवलंबन, नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। राम जी के नाम का बड़ा महत्व है, इस पर थोड़ी सी चर्चा 2-4 मिनट करें, फिर प्रसंग की ओर दृष्टि डालें। इस राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है। देखो भाई, जिस समय समुद्र में पुल बन गया, ध्यान से सुनना, सावधान होकर के बेटा सुनो, मैं निवेदन कर चुका हूं, नहीं तो पीछे जाओगे आप लोग। शांत भाव से बैठे रहो। जिस समय समुद्र में पुल बन गया, उस समय भाई पुल बनकर के तैयार हो गया। भारतीय जवान विदेश में जाने के लिए तैयार हैं सबके। अब भी सेना के नेतृत्व कर रहे परम भगवान श्री राम, जो श्री रामचरितमानस के मूल प्रतिपादक, आज प्रभु श्री राम के हृदय में ऐसा विचार आया कि जो पुल बनकर के तैयार हुआ है, इसका जरा सुसमीक्षा करें। भागवत में भी कहा गया है, सुसमीक्षा तेनु दताप कष्टामि सो मम ते लाभवति। सुसमीक्षा का अभिप्राय होता है गहराई में जाकर के विचार करना। तो भगवान को ऐसा लगा कि आज पुल बनकर के तैयार है, जरा देखा जाए कि पुल कैसे बना हुआ है और पुल बनाने वाला कितना महान है, कैसे बनाया है। आधी रात को भगवान राम चुपके से अपने शिविर से निकले और पुल के ठीक बीचों बीच में आकर राम जी खड़े हो गए और देख रहे हैं कि नल नील के हाथ से डाला गया सारा का सारा पत्थर समुद्र में तैर रहा है। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया, नलनी लक सागर पत्थर में तरने की तरह उतराई रहे, तरने की तरह राम जी ने देखा कि पत्थर समुद्र में है और सब के सब पत्थर तैर रहे हैं। देख राम बिहस प्रभु रघुनाथ खड़े, मुस्कान
राम जी खड़े होकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं वाह रे नल नील, आपने पत्थर डाला समुद्र में और पत्थर सबके सब तैर रहे हैं। अब भगवान को लगा जरा हम देखें तो कि हमारा भक्त के हाथ से डाला हुआ पत्थर तैर रहा है और मैं डाल करके देखूं कुछ अपने हाथ से कि वो तैर रहा है कि डूब रहा है। करके विचार रघुनाथ जी एक कंकड़ लिए सो हाथ में, भगवान ने एक कंकड़ उठा लिया और कंकड़ को राम जी ने समुद्र में डाला, फेंका प्रभु उस कंकड़ को, जो ही प्रभु ने फेंका एक आश्चर्य लगा। क्या? अब देखिए नल नील के हाथ से डाला हुआ पत्थर तैर रहा है और राम जी ने जिस समय कंकड़ फेंका हुआ क्या? छोड़ के डूब गई कंकड़ी, तेरे राम खड़े शर्माई। नल नील के हाथ से डाला गया पत्थर तैर रहा है और राम जी ने जिस कंकड़ को डाला वो राम जी को छोड़ करके वह कंकड़ जो है डूब गया। भगवान को लगा अरे बाप रे बाप, कोई देख तो नहीं रहा है, बड़ी बेइज्जती हाय क्या। अरे नल नील ने जिस पत्थर को डाला वो तैर रहा और हमने जिस कंकड़ी को फेंका वो तो कंकड़ी डूब गई। अरे कोई देख तो नहीं रहा है। अब रात को कौन देख रहा है? 12 बजे राती आ गए, हाँ सबके सब तो सो रहे हैं, लेकिन कोई जो उसी लौ में रहते हैं, मोह निशा सब सोह निहारा, जो उसी लौ में रहते हैं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी। अब अलग अलग भावना है, लेकिन रघुनाथ जी को तो लगा कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि जब पीछे मुड़े रघुनंदन जी, गोस्वामी जी गीतावली में बड़ी सुंदर पद देके इसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं ज्यों ही राम जी ने पीछे मुड़ा हुआ क्या कि जब पीछे मुड़े रघुनंदन जी, कोई है क्या? आश्चर्य लगा क्या? हनुमान खड़े मुस्कुराए रहे। राम जी के अंदर विचार था कोई देख नहीं रहा है, लेकिन राम जी ने जैसे पीछे मुड़ा हनुमान जी खड़े होकर हंस रहे थे। राम जी ने कहा अरे हनुमान इधर आओ यार, तुम अपना आदमी हो, तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा सरकार अब आपसे झूठ बोलूं, देखा तो हूं। राम जी ने पूछा क्या देखे हो? हनुमान जी ने कहा कि अब क्या कहूं प्रभु, वही देखा हूं जो आप बताना नहीं चाहते। अच्छा, राम जी ने कहा तो बताओ हनुमान देखे क्या? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु बताऊं क्या देखा हूं? तो देखिए हनुमान जी से राम जी ने कहा ठीक है हनुमान, तुम देखो तो हो, लेकिन मेरे अपने आदमी हो और तुम पर मैं पूर्ण विश्वास करता हूं, इसलिए हनुमान तुम किसी से बताना मत। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु रात हुई है, सब सो रहे हैं, मोबाइल का जमाना होता तो रतिये में फेसबुक से मैसेज कर देते, तुरंत व्हाट्सएप चला देते, सब जान जाते, लेकिन मोबाइल का जमाना तो था नहीं। तो हनुमान जी ने कहा मोबाइल का जमाना तो है नहीं प्रभु, 4 बजे भोरवे से कुल्ही लोग के जगह जगह के सबके कनवा में जा जा के बताएंगे। और राम जी ने कहा यार मेरी बेइज्जती कराओगे? हाँ? हनुमान जी ने कहा प्रभु पहले सुन तो लिए कि बताऊंगा क्या। राम जी ने पूछा हनुमान क्या बताओगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु यही बताना है दुनिया से कि जिसे छोड़ दिया रघुनंदन ने, वह डूब गया ना उतरा ही रहे।
जिनको अपने हाथ में ले करके और भगवान जिनको छोड़ दे वो डूब ही जाता है। उतराने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रभु आपने जिसको छोड़ दिया भला वो तैरेगा, वो तो उतरा ही जाएगा। लेकिन प्रभु आपके नाम का प्रभाव ऐसा है कि पत्थर पर अगर आपके नाम का प्रभाव नहीं होता तो ये पत्थर भी डूब जाता। इस पत्थर में तैरने की शक्ति अगर कोई प्रदान किया है तो आपका नाम ने किया है प्रभु, आपका नाम ने। देखो भाई, अच्छा कोई व्यक्ति ऐसे भी कहते हैं कि मैं राम जी के नाम को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन चाह कर भी आप भगवान से दूर कोई नहीं हो पाएगा। इसको नोट कर लीजिए अगर कागज कलम हो। चाह कर भी राम जी से आप दूर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपका जन्म हुआ ना, जिस दिन आपने इस धरती पर आप आने का कार्य किए, जिस दिन आप आए इस धरातल पर, उसी दिन हमारे ये माताएं जो आगे बैठी के कथा सुन रही है, ये माताओं ने सोहर के माध्यम से आपको राम जी से कि कहवा में भइले रामचंद्र कहवा कन्हैया भइले ललना कहवा में जनमे गणेश सतीनो घरवा मंगल। जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन हमारी माताएं और बहनों ने इस राम नाम का सोहर गाकर आपको भगवान से जोड़ दिया। और जब आप जीवन के मध्य में गए और विवाह करने के लिए आप अगर माड़ों में बैठे अपने पत्नी के साथ, तो आपके जीवन का निर्वाह करने के लिए यही माताएं ने फिर वहां माड़ों में आपको उसी राम कि माड़वा में बैठल श्री राम बरुआ सिया संगिया खड़ बाड़े। माड़वा में बैठल श्री राम बरुआ सिया संगिया खड़ बाड़े। जोड़ी माता आप जुड़ गए वहां भी, और जब लीला का विस्तार करके इस धरातल से आपने लीला को समेट करके जब आप यहाँ से जाने लगे, तो चार लोग आपको कंधे पर ले करके और राम नाम का स्मरण करते हुए शमशान तक छोड़ आते हैं। राम को आप छोड़ दें, लेकिन राम जी का नाम जीवन में आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो भाई इस राम नाम के महिमा को बढ़ाने के लिए हमारे भाइयों ने, हमारे सुहृदय ने इस राम कथा का आयोजन किया। सबको मैं बार बार चरणों में प्रणाम करता हूं। आइए भागवत के मूल प्रतिपाद्य भगवान श्री